अस्सलाम वालेकुम। हेलो वीवर, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं। जैसा कि चाइना के अंदर अभी स्कॉलरशिप स्टार्ट हो चुके हैं यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करने के लिए। बेसिकली ये जो स्कॉलरशिप के लिए एडवर्टीज़मेंट्स आती हैं वो तो आती हैं जनवरी और फ़ेब के बाद, लेकिन चूँकि स्कॉलरशिप के लिए आपका एक्सेप्टेंस लेटर लेना निहायत ज़रूरी होता है, तो इसलिए कोशिश करें कि अभी से ट्राई करना शुरू करें। कैसे सुपरवाइज़र को आपने एंगेज करना है, उनसे आपने एक्सेप्टेंस लेटर लेनी है। काफ़ी सुपरवाइज़र तो ऐसे होते हैं कि यूनिवर्सिटी के एडमिशन स्टार्ट होने से पहले ही आपको एडमिशन कंफर्म कर देते होते हैं, क्योंकि मास्टर और पीएचडी के लिए 90% जो एडमिशन कंफर्मेशन होती है वो सुपरवाइज़र की तरफ से होती है। तो ख़ैर, अभी आज हम जो इस वीडियो को जो बनाने का मकसद यही था कि हमारा कि स्कॉलरशिप के लिए आप लोगों को थोड़ा सा ब्रीफिंग दे सकें। एक्सेप्टेंस लेटर में से बेसिकली दिसंबर तक ले लें तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि इसके बाद भी चांसेस होते हैं लेकिन वो बहुत कम चांसेस होते हैं। तो बेटर यही है कि आप दिसंबर से पहले स्कॉलरशिप के लिए एक्सेप्टेंस लेटर ले लें ताकि आप अपने एडमिशन को सिक्योर कर सकें। और स्कॉलरशिप के लिए लाजमी नहीं कि एक्सेप्टेंस लेटर लाजमी होता है, लेकिन यह है कि एक्सेप्टेंस लेटर बेसिकली आपके एडमिशन के चांसेस को इन्हांस कर देता है। यहाँ पे ये चीज़ होती है कि आप ओपनली भी अप्लाई कर सकते हैं। मैंने काफ़ी लोगों को देखा है जो ओपनली आए हैं, लेकिन वहाँ पे चांसेस कम होते हैं। एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू जब आपके पास कोई एक्सेप्टेंस नहीं होता तो सारे सुपरवाइज़र जो कि इंटरव्यू ले रहे होते हैं तब आपस में डिस्कशन करते हैं कि इस स्टूडेंट को कौन गेट करेगा, कौन सुपरवाइज़ करेगा। तो बेटर यही होता है कि आप पहले से ही आप एक्सेप्टेंस लेटर लेके रखें, ताकि जब एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू आप आएँ तो जो आपका सुपरवाइज़र पहले ही इंटरव्यू पैनल में बैठा हुआ होगा वो फ़ौरन ही आपको सेलेक्ट कर लेगा और आपके एडमिशन के चांसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएंगे। ओके, हो गया। अच्छा वजीब भाई, मुझे काइंडली एक बात बताइएगा कि ये जो चाइनीज़ स्कॉलरशिप हैं इसकी कितनी किस्म की टाइप्स हैं, कितनी टाइप्स इसकी हैं, काइंडली वो भी बता दें। चाइना में एडमिशन के लिए जो स्कॉलरशिप की टाइप्स हैं वो हैं तो 6-7 किस्म की, लेकिन जो मेजर टाइप्स हैं वो बेसिकली 3 टाइप्स हैं। पहली टाइप है वो है चाइनीज़ स्कॉलरशिप काउंसिल देती है, जिसे हम कहते हैं चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप भी कहते हैं जिसे। एंड सेकंड होती है यूनिवर्सिटी प्रेसिडेंशियल स्कॉलरशिप या प्रेसिडेंशियल स्कॉलरशिप या यूनिवर्सिटी स्कूल स्कॉलरशिप, इसके 3 नेम्स हैं। तो ये स्कॉलरशिप होती है यूनिवर्सिटी की तरफ से। फिर एक थर्ड स्कॉलरशिप होता है, वो उस जिस एरिया में यूनिवर्सिटी होती है उस एरिया का जो एडमिनिस्ट्रेशन होती है वो आपको स्कॉलरशिप देती है, जिसे कहते हैं मेयर स्कॉलरशिप। तो ये बेसिकली 3 टाइप की स्कॉलरशिप्स हैं। अच्छा वजीब भाई, यहाँ पे एक और बात भी क्लियर करते जाएं, इन तीनों स्कॉलरशिप में एक डिफरेंस क्या है, मेजर डिफरेंस, मतलब कि स्टाइपेंड का कोई डिफरेंस होता है या उसके अंदर कोई सहूलियात फैसिलिटीज़ क्या कुछ होता है इसमें? जी अरशद भाई, इसके अंदर तो बेसिकली फैसिलिटीज़ का काफ़ी ज़्यादा फ़र्क होता है कि जैसे जो सबसे अच्छी स्कॉलरशिप है वो है CSE, जो चाइना गवर्नमेंट स्कॉलरशिप है। इसमें क्या होता है कि आपका स्टिपेंड भी सबसे ज़्यादा होता है कि मास्टर को ये लोग नियरली अबाउट 3000 देते हैं लिविंग अलाउंस, एंड PhD को देते हैं 3500 लिविंग अलाउंस देते हैं। उसके बाद फिर आपको फ्री मेडिकल, फ्री एजुकेशन, हेल्थ उसके इंश्योरेंस। बाद फ्री रेजिडेंस भी देते हैं आपको। और उसके बाद लेकिन बस जो वीज़ा के चार्जेस होते हैं वो 700-800 RMB साल के होते हैं, वो आपको खुद पेयर करने होते हैं। बाकी तमाम चीज़ें यूनिवर्सिटी की तरफ से होती हैं। और प्रेसिडेंशियल स्कॉलरशिप में ये होता है कि प्रेसिडेंशियल स्कॉलरशिप में लाइक आपको कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं वो 3000 भी देती हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज़ आपको 2500 भी देती हैं। लेकिन जिस यूनिवर्सिटी में हम हैं, चोंगचिंग यूनिवर्सिटी, यहाँ पे ये 2200 फॉर द PhD एंड द 1800 और मे बी आई थिंक सो 2000 देती हैं वो मास्टर्स को। बाकी जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं वो सेम हैं CSE की और प्रेसिडेंशियल की, सिर्फ जो लिविंग अलाउंस होता है इसमें फ़र्क होता है। और जो थर्ड वन है मेयर स्कॉलरशिप, मेयर स्कॉलरशिप में ये होता है कि आपको इनकी जो गवर्नमेंट है, लोकल गवर्नमेंट है, वो आपको 1 साल का इकट्ठा स्कॉलरशिप दे देती है। उसमें ये होता है कि वो 25,000 होता है या 30,000 होता है या 35,000 होता है। तो 35,000 RMB आपको साल का इकट्ठा दे देते हैं। लेकिन उसमें फिर क्या करना होता है कि 35,000 के अंदर आपको अपनी फ़ीस भी खुद ही देनी होती है, आपको मेडिकल भी खुद पे करना होता है, आपको वीज़ा भी खुद पे करना होता है और आपको रेजिडेंस का भी खुद पे करना होता है। उसमें सिर्फ आपको वन टाइम लम सम अमाउंट दे देते हैं मेयर स्कॉलरशिप। तो अगर आप मुझसे कुछ इसके बारे में अगर ओपिनियन लेना चाहेंगे तो मैं आपको यही कहूँगा कि सबसे जो सेफ़ स्कॉलरशिप है वो प्रेसिडेंशियल स्कॉलरशिप सेफ़ है और CSE स्कॉलरशिप सेफ़ है। क्यों? क्योंकि ये आपको मंथली बेसिस पे, आपको सैलरी बेसिस पे आपको ये स्कॉलरशिप देते हैं और ये सबसे सेफ़ एंड साउंड है। अच्छा वजीब भाई, एक और बात बता दें कि यहाँ पे CSE पे कौन अप्लाई करे और प्रेसिडेंशियल और मेयर पे कौन अप्लाई कर सकते, कौन से स्टूडेंट्स जो है ना अप्लाई कर सकते हैं, काइंडली ये brief। जिनका जो प्रोफाइल है वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है, लाइक टू से जिनका जो प्रोफाइल है 70% या 75% प्लस ग्रेड्स हैं तो वो CSE पे अप्लाई करें। जिनका प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग है वो CSE पे अप्लाई करें क्योंकि उसके चांसेस ज़्यादा होते हैं। और प्रेसिडेंशियल पे वो लोग अप्लाई करें जिनका थोड़ा सा
ग्रेड कम होते हैं, जिनका CGPA कम होता है। क्योंकि सीन ये होता है कि CSE के लिए आपको अप्लाई नियरली अबाउट 40% यूनिवर्सिटी CSE पे आपकी फ्री एप्लीकेशन है, बट लेकिन 60% यूनिवर्सिटीज़ के लिए आपको पे करना पड़ता है, जो कि 400 to 600 RMB जस्ट आपकी एप्लीकेशन फ़ी है। लेकिन प्रेसिडेंशियल स्कॉलरशिप के लिए 99% यूनिवर्सिटीज़ में आपको अप्लाई करने के लिए फ़ी पे करना पड़ती है। तो यहाँ पे आपको क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए कि कौन से CSE के लिए अप्लाई करें, कौन से प्रेसिडेंशियल के लिए अप्लाई करें। CSE पे आप मैक्सिमम 3 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर सकते हैं इन वन टाइम। कुछ र्यूमर्स हैं कि इसके वन टाइम अप्लाई कर सकते हैं, एक यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन पिछले साल तो यहाँ पे था कि 3 आप डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन प्रेसिडेंशियल में वो चाहे आप 10 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर सकते हैं। वो फीस पे है, आप जिस यूनिवर्सिटी की फीस पे वो करेंगे आप पे फी पे करनी है कि आपने खुद फ़ी पे करनी है उस चीज़ की। ओके हो गया, थैंक यू। CSE के लिए आपको तमाम सब्जेक्ट्स नहीं मिलते, लाइक जिस तरह अभी मैं चोंगचिंग यूनिवर्सिटी में हूँ, यहाँ पे मैक्सिमम 5 या 6 सब्जेक्ट हैं जो ये CSE के ऊपर देते हैं। लाइक CSE के लिए अलाउ हैं वो सब्जेक्ट्स, एक तो बायोमेडिकल इंजीनियरिंग था, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग था, मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड द पावर इंजीनियरिंग एंड इंजीनियरिंग थर्मोफिजिक्स था। सिर्फ ये CSE पे था। हालांकि यहाँ कवर पे कर रही है चोंगचिंग यूनिवर्सिटी। ऐसे ही है, मतलब जो इनके मेजर सब्जेक्ट्स हैं सिर्फ उनको ये कवर कर रही है। हालांकि चोंगचिंग यूनिवर्सिटी में मोर देन 80 डिपार्टमेंट्स हैं, तो सिर्फ जो इनके 3 और 4 डिपार्टमेंट्स हैं इसको CSE अवेलेबल है, क्योंकि चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप है वो सिर्फ इन 3 को ही अलाउ करता है। बाकी प्रेसिडेंशियल स्कॉलरशिप में आप किसी भी डिपार्टमेंट में अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह हर यूनिवर्सिटीज़ के अंदर कुछ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं जहाँ पे आप CSE के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन प्रेसिडेंशियल के ऊपर तमाम डिपार्टमेंट्स में अप्लाई कर सकते हैं। अब आपके ये जहन में ये क्वेश्चन आता है कि प्रेसिडेंशियल के लिए कौन कौन से सब्जेक्ट हैं और CSE के लिए कौन कौन से हैं। तो इसके लिए एक इन्होंने अपना पोर्टफोलियो बनाया हुआ है, इन्होंने चाइना की गवर्नमेंट ने, चाइना स्टूडेंट स्कूल ने। तो आप हमसे भी हेल्प ले सकते हैं। बाकी मैं नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोस के अंदर भी आपको उस वेबसाइट को यूज़ करने का तरीका भी बताऊंगा कि कैसे आपने इसमें सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है और कैसे ये चेक करना है कि कौन कौन से सब्जेक्ट अलाउ हैं यहाँ पे अप्लाई करने के लिए। खैर अभी के लिए हम इस वीडियो को एंड करने लगे हैं। अपकमिंग वीडियोस में हम लोग ट्राई करेंगे कि आपको बाकी चीज़ों के बारे में भी ब्रीफ कर सकें। हम कोशिश करेंगे एक प्लेलिस्ट बनाएं जिसमें आपको सारी डिटेल बताएं कि डॉक्यूमेंट कैसे तैयार करने हैं, आपने अपने कब तक डॉक्यूमेंट तैयार करवाने हैं, कौन से डॉक्यूमेंट कहाँ से वेरीफाई होंगे, और उसके बाद किन डॉक्यूमेंट्स को आपने नोटरी करवाना है, और मतलब जो डॉक्यूमेंट्स आपको अवेलेबल लाजमी होने चाहिए एट द टाइम ऑफ द एप्लीकेशन और एट द टाइम ऑफ द इंटरव्यू, वो तमाम डॉक्यूमेंट्स हम आपको आगे फर्दर ब्रीफ कर देंगे। और अगर आपके जहन में भी कोई क्वेश्चन है तो आप काइंडली हमें लाजमी बताइएगा ताकि हम उस चीज़ के ऊपर भी एक न्यू वीडियो बना सकें। नीचे एक कमेंट कर सकते हैं, हम उस पर भी आपको ब्रीफिंग दे सकते हैं। हाँ, आप नीचे कमेंट कर दें और अब वहाँ पर हमें बता दीजिएगा तो हम आपके क्वेश्चन का सभी का आंसर लाजमी करेंगे। खैर अभी के लिए अल्लाह हाफिज़, क्योंकि शाम हो रही है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में आपसे।